15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि आखिर 15 अगस्त 1947 को ही भारत क्यों आज़ाद हुआ? इसी दिन को क्यों चुना गया और उस दिन हुआ क्या था? सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूँ अभिनव सिंह। दोस्तों, अंग्रेज इतने चालाक थे कि उन्होंने भारत की आज़ादी का श्रेय भी खुद लेने की कोशिश की। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्ष 1947 तक आज़ादी के लिए लड़ते हुए लाखों भारतीयों ने अपनी जान दे दी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस बलिदान का मजाक उड़ाते हुए अपनी संसद में एक कानून पारित करके भारत को आज़ादी दी। इस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 200 सालों तक जमकर अंग्रेजों ने भारत को लूटा था। भारत में कुछ खास बचा भी नहीं था लूटने के लिए भी, पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेज एकदम कमजोर हो चुके थे। उसके कुछ साल पहले ही 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध ऐसा युद्ध था कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था और उसमें ब्रिटेन भी पूरी तरह से कमजोर हो गया था। उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो भी एकदम कमजोर हो गया था। अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का फैसला इसीलिए ही लिया था क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो गई थी। आपको जानकारी इस बात की होनी चाहिए दोस्तों कि ब्रिटिश संसद ने जो आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनको 30 जून 1948 का वक्त दिया गया था भारत को, जो भारतीय वहाँ के लोग हैं उनको सत्ता ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब भारत को आज़ाद करने का जो टाइम था वो 30 जून 1948 था। लेकिन हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पहली बात तो कमज़ोर हो गई थी। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे उसमें बहुत सारे भारतीय शामिल हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकदम उतावले हो गए थे। वहाँ पे जो आर्मी में सेना थे वो तो भारतीय थे लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे और उनमें भी बगावत का सुर उठने लगा था और लोग आवाज़ उठाने लगे थे। और कई सारे सैनिक ऐसे भी थे जो बगावत करके आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल हो गए थे। तो अंग्रेजों को इस बात का डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम बचे खुचे यहाँ पे है भी उनकी बहुत भारी बेइज्जती ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने एक साल पहले ही 1947 को ही इसका प्लान बनाया कि 1947 में ही हम अब सत्ता को ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी वैसे तो अंग्रेज कमज़ोर भी हो चुके थे, उनको जाना ही था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारे कंट्रीज़ को अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया था, जबकि वहाँ पे बड़े बड़े गांधी जी जैसे बड़े नेता भी नहीं थे। दुनिया के कई सारे ऐसे कंट्री हैं जिसको आज़ादी मिली थी। अब 15 अगस्त की तारीख को क्यों चुना गया? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ही जो द्वितीय विश्व युद्ध उसकी समाप्ति हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समाप्ति आखिरी दिन 15 अगस्त 1945 ही था। लेकिन उसको करते करते भी बहुत बड़ा जख्म दे गया दोस्तों भारत को। जैसे भारत के 2 टुकड़े हो गए और बहुत सारे खून बहे और पूरी तरह से जो अंग्रेज थे वो पाकिस्तान के समर्थक थे, उनका समर्थन करते थे। आज भी आप देखोगे तो जो ब्रिटिश के बहुत सारे मीडिया है वो सीधे तौर पे पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। वो लोग, उनका मानना ये है, वो यही चाहते हैं कि जितना पाकिस्तान ताकतवर होगा उतनी प्रॉब्लम भारत को होगी। ये सब पूरी दुनिया ये जानती है कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम भारत को क्रिएट करनी है अगर तो सीधे सीधे पाकिस्तान को ताकतवर बनाओ। और बस भारत का टुकड़ा जो हुआ था वो यही वजह थी कि भारत कमज़ोर रहेगा, लड़ता रहेगा आपस में ही, कुछ कर ही नहीं पाएगा। मतलब जाते जाते भी बड़ा जख्म वो लोग दे गए थे, उसमें उनकी भी चाल थी बहुत बड़ी। उधर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल रही थी और उधर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और बहुत सारे दंगे हो रहे थे और लोगों का खून बह रहा था। और 15 अगस्त 1947 का जो दिन चुना गया इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और ये लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसके लिए ये बहुत ही शुभ दिन था। मतलब इम्पोर्टेंट डे था क्योंकि उसी दिन उसने उसके ही अंडर में द्वितीय विश्व युद्ध का भी संचालन था, इसलिए उसने ख़त्म किया था। भारत के जो ज्योतिष थे उनके लिए ये दिन शुभ नहीं था। उनका मानना था कि ये शुभ दिन नहीं है, अच्छा दिन नहीं है, इसलिए वो चाहते थे कि कोई दूसरा दिन तय किया जाए। लेकिन वो मानने वाला नहीं था जो लॉर्ड माउंटबेटन था, क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंट डे जो था वो 15 अगस्त ही था, इसलिए उसने फैसला कर लिया। तो भारत के ज्योतिष ने भी प्लान बनाया कि आधी रात को ही, इसलिए आधी रात को सुनते हो आप लोग कि जो स्पीच नेहरू ने दिया था
और ऐलान जो किया था ऑफिशियली वो आधी रात को ही कर दिया गया था, क्योंकि सूर्योदय के बाद जो दो ज्योतिषाचार्य लोग होते हैं उनका दिन सुबह शुरू होता है, सूर्योदय के बाद शुरू होता है। मतलब उनका भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया। और फिर आखिर में 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली भारत कागज में आज़ाद कर दिया गया और हम हर साल उसका जश्न मनाते हैं। तो ये छोटी जानकारी आपको देनी थी दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और आपका भी जो राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।